नमस्कार बच्चों। बेटा आज से हम एसए 2 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसए 1 के आपके पेपर अच्छे हो गए होंगे, मुझे आशा है, और आप अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे। आज से हम एसए 2 का सिलेबस है जो शुरू करने जा रहे हैं। एसए 2 का फर्स्ट लेसन है जो है वो है आपका लेसन 11 चतुर तेनाली रामन। कौन सा लेसन है? चतुर तेनालीरामन। इसके आपने शब्दार्थ भी बुक से देखकर अपने नोटबुक पे करने हैं। लघु प्रश्न उत्तर मैं आपको करवाऊंगी, दीर्घ प्रश्न उत्तर, और मैं कभी भी आपके घर नोटबुक और बुक वर्क चेक करने आ सकती हूँ। मैंने देखा कि कई बच्चे अपनी नोटबुक पे काम नहीं करते, कईयों ने अपनी बुक पे काम नहीं किया होता। फिर बाद में बेटा आपको ही मुश्किल आएगी जब आपका FA3 होगा। आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 11 चतुर तेनालीराम। हाँ जी, देखो, राजा कृष्णदेव राय अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। दरबारी तेनालीराम था जो वो हमेशा अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से उसमें खरे उतरते थे। आओ इस कहानी में पढ़ते हैं कि तेनालीराम ने किस प्रकार अपनी बुद्धिमानी दिखाई। राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार उन्होंने तेनालीराम सहित सभी दरबारियों को 10-10 अशर्फियाँ देकर कहा कि ये अशर्फियाँ आपकी हैं, इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें, मगर हर एक अशर्फी हमारा मुंह देखकर खर्च की जाए। उसके बाद क्या हुआ? सभी दरबारी अशर्फियाँ पाकर बहुत खुश हुए। अपनी अपनी अशर्फियों से भरी थैलियाँ लेकर वे चले गए, मगर बाजार में जाकर जैसे ही उन्होंने कुछ सामान खरीदना चाहा वैसे ही परेशान हो गए। परेशानी ये थी कि अशर्फी खर्च करने से पहले महाराजा का मुंह देखना था। सभी दरबारियों की यही स्थिति थी। वे बेहद परेशान हो उठे। जो काम जितना आसान था उतना ही टेढ़ा भी लग रहा था। क्या करें क्या ना करें, इसी मुश्किल में एक सप्ताह बीत गया। सभी दरबारी महाराज के पास पहुँचे। महाराज ने पूछा, किसने क्या क्या खरीदा? क्षमा करें महाराज, हम कुछ भी नहीं खरीद पाए। खरीदते भी कैसे? आपकी शर्त ही कुछ ऐसी थी। बाजार में हम आपके दर्शन कैसे करते, इसलिए कुछ भी नहीं खरीद सके। सभी दरबारियों ने महाराज को उत्तर दिया। तभी तेनालीराम वहाँ पहुँचे। ऊपर से नीचे तक एकदम सजे धजे, नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला, सब कुछ एकदम नया। राजा ने पूछा, तेनाली आपने क्या खरीदा? महाराज, आप स्वयं ही देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब नया है। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा कृष्णदेव क्रोधित होकर बोले, इसका मतलब है कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो तेनालीराम ने क्या जवाब दिया राजा को? दरबार में बैठे तेनालीराम के दरबारी शत्रु ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि आज तो तेनाली फंस ही गए, आज उसे अवश्य सजा मिलेगी। मगर तेनालीरामन तो थे ही बहुत बुद्धिमान। वे मुस्कुराते रहे। इससे पहले कि राजा कृष्णदेव कुछ और कहते हुए बोले, बिल्कुल सही महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया है। मैंने अपनी प्रत्येक शर्फी आपका पावन मुख देखकर ही खर्च की है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मगर कैसे? यह तो राजमहल में थे। हम तो राजमहल में थे। तेनालीरामन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक शर्फी पर आपका चित्र अंकित है। मैंने उसे देख देख कर ही अशर्फियाँ खर्च की है। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने कहा, वाह रे वाह, बहुत खूब। राजा कृष्णदेव ने तेनालीराम की दिल खोलकर प्रशंसा की। अन्य सभी दरबारी तेनालीराम की चतुराई को देखकर हक्के बक्के रह गए। ये था आपका लेसन। हमें भी हर एक काम बुद्धिमानी से, समझदारी से करना चाहिए, इससे यही शिक्षा मिलती है। अब है हमारे आगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ देखो, फर्स्ट है, बुक खोलो अपनी, पेज नंबर 92 पे। दरबारी, दरबार में बैठने वाले। अशर्फी, सोने का सिक्का। उल्लंघन करना, कहना ना मानना। शत्रु, दुश्मन। पावन, पवित्र। आश्चर्य, हैरानी। अंकित,
छपा हुआ, प्रशंसा, तारीफ। ये बेटे आपने शब्द अर्थ है जो अपनी बुक से अपने नोटबुक पे लिखने हैं, सुंदर सुंदर लिखाई में लिखने हैं। और उसके बाद है लघु प्रश्न, आपकी बुक में ही है। पहले देखो लघु प्रश्न से सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है, ये बुक पे ही आपने करना है। तेनालीरामन किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? राजा कृष्णदेव राय के, या राजा रामदेव राय के, या राजा कृष्णदेव राय? राजा फर्स्ट है राजा पुष्पदेव राय, सेकंड राजा रामदेव राय, थर्ड राजा कृष्णदेव राय। किसके थे? आपने अभी लेसन में पढ़ा, राजा कृष्णदेव राय के। राजा ने दरबारियों को कितनी कितनी अशरफियाँ दी थी? 15-15, 10-10, 12-12। लेसन में कितनी कितनी आपने पढ़ा है? 10-10। आगे है अशरफियों पर क्या अंकित था? राजा का चित्र, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फूल। क्या था? राजा का चित्र। ये आपने सही टिक लगा लेनी है अपनी बुक पे। आगे आपके लघु प्रश्न, राजा कृष्णदेव राय अक्सर क्या करते थे? क्या करते थे? वो अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। अशरफियाँ खर्च करने में क्या परेशानी थी? राजा का मुंह देखकर ही अशरफियाँ खर्च करनी थी ना, यही परेशानी थी कि राजा का मुंह देखकर अशरफियों को खर्च करना था। तेनालीरामन ऊपर से नीचे तक किस प्रकार सजे हुए थे? उन्होंने क्या क्या पहना हुआ था? नए कपड़े पहने हुए थे, नई पगड़ी थी, गहने थे, गले में मोतियों की माला थी। ये थे आपके लघु प्रश्न। अब आपका होमवर्क क्या है? आपने अपने नोटबुक पे एक तो शब्द अर्थ लिखने हैं, सबसे पहले आपने वीडियो ध्यान से सुननी है, फिर शब्द अर्थ लिखने हैं, फिर सही उत्तर चुनकर निशान लगाना है और उसके बाद आपने लघु प्रश्न उत्तर लिखने हैं।